Hello everyone, Assalamu alaikum. This is episode number थर्ड सीज़न नंबर वन क्लास सिक्स जनरल साइंस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जो लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पाते और डेफिनेटली वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा लेते हैं तो उनको वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो हम प्रोवाइड कर देते हैं जिस तरह से भी वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ज़रिए से या फिर लेट सपोज डैट इफ़ दे वांट इन सम अदर वे, उस तरह से चाहते हैं जिस तरह से वो चाहें हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात ये है कि जितना भी कोर्स या कंटेंट होगा वो आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, हुरिया, यस, नेक्स्ट वन। बेटा जल्दी से अटेंडेंस अपनी रिकॉल करिए, अरे नेम लिख के भेजिए ताकि मैं आपको देख सकूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं। हुरिया बेटा चेक करिएगा और जो एब्सेंट्स होंगे उनके बारे में बताइएगा मुझे। यस, हाँ, तो मैं कुछ बात कर रहा था। ये देखिए आपके सामने जो है ये एक ऑनलाइन सेशंस, अभी रेगुलर सेशन जो है वो आपसे पहले हुआ है, अभी आप ही की बारी है। और डेफिनेटली तौर पर ये हमारा सीन है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जो है वो क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो देख पा रही हैं सारी वीडियोस, तो मैं उनको दो चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे रेगुलर सेशंस के बच्चे हैं, ठीक है, उनको दो फैसिलिटेट करते हैं। नंबर वन, वो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नंबर सेकंड अगर बात की जाए तो हम उनको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करिए 03027762 964। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करिए और डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करवाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये नंबर भी मिलेगा, आपको एक व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन करिए, इसे भी ज्वाइन करिए। और डेफिनेटली अगर आपको कोई लेक्चर वगैरह जो है वो नहीं मिल पा रहा है इस चैनल के ऊपर, हाथी बायोलॉजी 20 के ऊपर, तो आप एक अल्टरनेट चैनल के ऊपर जाइए। उस चैनल का नाम है दी अल्फ़ा अकेडमी यजमान के नाम से। तो वो इसी चैनल का जो होगा ना, डिस्क्रिप्शन होती है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, तो उससे जाकर फाइंड आउट करें, उससे भी सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं और ये लेक्चर वगैरह जो है इसमें क्या चीज़ होगी उसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। बच्चे ऐसा करिए, जो बच्चे एबसेंट्स हैं ना जो आप बता रहे हो मुझे, ठीक है, निशा भी एबसेंट्स हैं, वो नहीं पहुंच पाई, और वो क्या नाम है, फातिमा, हाँ फातिमा एबसेंट्स हैं, इनको आप लिंक शेयर करिए और इनको कॉल वगैरह करिए, एक बार मिस कॉल कर दें ताकि इनको आइडिया हो जाए कि क्लासेस जो हैं वो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, आज का जो हमारा बेटा लेक्चर रहेगा वो है इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल एंड इनसाइड अ टिपिकल प्लांट सेल। तो एक तो हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं उनको, और नंबर सेकंड रेगुलर सेशंस में ज्वाइन करते हैं। और मोर ओवर ये एक प्रॉपर टीम की फॉर्म में काम करते हैं। जिस तरह से आपको जनरल साइंस के लेक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह से मैथ्स, इसी तरह से आपके इंग्लिश उर्दू के लेक्चर्स भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली तौर पर ये आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर पड़ा रहेगा, तो इसको आप देखिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। चलिए, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ सीज़न नंबर वन, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर वन जाकर देखना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पर सीज़न नंबर वन लिख रहा हूँ। वैसे भी हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आपको बहुत सारे सीजन्स मिलेंगे, बिकॉज वी आर द यूनिक एंड द स्पेशल वन, दैट्स वाई दिस इज़ द सीज़न नंबर वन। ओके जी। एंड अगर एपिसोड की बात करें तो एपिसोड कौन सा जी, एपिसोड नंबर है मेरे पास 3, जिसके अंदर मैंने देखना है इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल एंड इनसाइड अ टिपिकल प्लांट सेल। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल को देख लेते हैं। बड़ा सबसे पहली बात ये है कि टिपिकल का मतलब क्या होता है। टिपिकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर तमाम उसकी खसूसियात मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है टिपिकल एनिमल सेल। तो टिपिकल एनिमल सेल एक ऐसा सेल होगा जिसमें तमाम खसूसियात होंगी, किसकी, एनिमल की होंगी, उसको क्या नाम देंगे, टिपिकल एनिमल सेल का नाम देंगे। अब इसमें सबसे स्पेशल चीज़ें कौन कौन सी हमें पढ़नी है जो हमारी बुक का पार्ट है। नंबर वन, सेल मेम्ब्रेन। बेटा कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी वो उसके बारे में आपने देख लेना है कि वो कुछ जैसे सिंह बोर्ड है, सिंह बोर्ड से कौन पढ़ रहा है, हाँ मोहम्मद तारिक वलीदी साहब। बेटा सुनिए, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा अगर लिखूंगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज जो हमारे पास बच्चे हैं वो डिफरेंट बोर्ड से हैं, ठीक है। जिसमें बलोचिस्तान बोर्ड बैठा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मेरे पास पंजाब के हैं, और डेफिनेटली आप सिंध से हो। सिंध के अगर कोई और स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ भी बेटा ये ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मोहम्मद तारिक मैं आपसे बेटा ये मुखातिब हूँ इस टाइम, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में कोई है तो नहीं कोई क्वेश्चंस वगैरह? भाई आपसे भी मुखातिब हूँ,
सिर्फ उसी से नहीं हूँ, हो रही है बेटा आपसे भी, ठीक है डेफिनेटली आप भी बेटा शेयर करिए। हाँ हो रही है आप भी, ठीक है चलें। तो सबसे पहले बेटा आपने जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है सेल मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरा पार्ट आएगा दैट्स नेम इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो आपको याद रखना है। एंड नंबर थर्ड की बेटा अगर बात करें तो नंबर थर्ड के अंदर आ जाएगा बेटा जी वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स आपको याद रखने होते हैं। ये तीन चीज़ें जो है ये आपने टिपिकल एनिमल सेल जो है उसके अंदर देखनी है। एंड नंबर फोर के ऊपर बेटा आपने देखना है न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना होता है। नंबर फाइव के ऊपर बेटा जी आपने याद रखना होता है क्रोमोसोम जो है बेटा ये याद रखना होता है। दिस इज टिपिकल इनसाइड द एनिमल सेल। थोड़ा वेट करना यार, मैं आपको बताता हूँ बेटा सारा कुछ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टिपिकल इनसाइड अ प्लांट सेल। इनसाइड प्लांट सेल, इनसाइड प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो आएगा सेल वॉल। अच्छा ये डिफरेंस के अंदर भी लाया जा सकता है। पहली चीज़ कौन सी आएगी बेटा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी बेटा वो आएगा हमारे पास लार्ज वैक्यूल। अच्छा एनिमल सेल जब बात करेंगे ना तो वहाँ पर आपने बात करनी है वैक्यूल्स के बारे में। यहाँ पर मैंने बात की लार्ज वैक्यूल्स के बारे में। उसके बाद बेटा मैं बात करूँगा जनाब क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब जरा इनको समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं ना बेटा जी सेल वॉल की, तो पहला पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल के अंदर क्या है मौजूद है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। अगर जल्दी से कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में क्यों नहीं है। मैं एक एनिमल हूँ, आप भी एनिमल है। हमारे जो सेल है ना उस सेल के बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने डायग्राम्स बना के दिखाई थी। अब जल्दी से मुझे आंसर करिए बेटा, जल्दी से हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। ये आईडी बेटा कुछ सीधा काम कर लें, आईडी तो सही बनाइए। क्या होता है पापा की परी, ऐसा इसका मतलब कोई लड़का मेरे पास ज्वाइन करेगा वो क्या लिखे मम्मा का मगरमच्छ, ये क्या बात होती है पापा की परी। चलो खैर बताओ मुझे, जल्दी करो। नहीं बेटा ये फॉल्स आर्गूमेंट से आपका ये कोई आर्गूमेंट नहीं बनता। देखिए इधर एक्चुअल में मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है? बिल्कुल है। क्या प्लांट के अंदर हुरिया मुझे बताओ हड्डियों का ढांचा होता है? नहीं होता, राइट ना। तो बेटा अब प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई स्केलेटन नहीं है। अब आप ये सोचो कि प्लांट के अंदर हड्डियों का ढांचा भी नहीं है, उसके बावजूद प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा है, कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो प्लांट के बिल्कुल सीधा खड़े होने की जो मेन वजह है, रीजन क्या है, उसकी मेन रीजन यही है कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल होती है। ये मेरे पास लेट्स सपोज दैट इफ इट्स अ प्लांट सेल एंड दिस इज द वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज अ सेल वॉल एंड इनसाइड दिस सेल वॉल देयर इज अनदर मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि बाहर की तरफ सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो प्लांट सेल में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्या होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल वॉल जो बाहर की तरफ होती है ना, ये प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से प्लांट बिल्कुल आपको सीधा नजर आता है। क्लियर होगी बात? तो मैंने अभी क्या बात की, मैंने कहा कि जो एनिमल होता है, एनिमल के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, डेफिनेटली एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल को सेल वॉल की ज़रूरत ही नहीं है। एनिमल सेल को क्यों नहीं है, एनिमल सेल को सेल वॉल की जरूरत? बिकॉज एनिमल सेल के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड है वो कौन कर रहा होता है, वो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा होता है, हड्डियों का ढांचा प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ जी यही मैं कह रहा हूँ बेटा। हाँ और वहीं पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर आपने याद रखना है कि जो सपोर्ट है वो हड्डियों का ढांचा प्रोवाइड नहीं करेगा, वहाँ पे सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? सेकंड चीज़ आपने ये याद रखनी है कि बेटा जो सेल वॉल होती है ये अगर मैं बात करता हूँ कि क्या ये सिर्फ एनिमल सेल में होती है, क्या ये प्लांट के अलावा, अगर मैं बात करता हूँ एलजी की बात कर लेता हूँ, जब मैं यूनिसेलुलर प्लांट के बारे में बात कर लेता हूँ, यूनिसेलुलर प्लांट, तो बेटा ये यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है ये जो सेल वॉल होती है। यूनिसेलुलर प्लांट्स की बात करें तो आपने याद रखना है क्लेमाइडोमिनास जो होता है, इट इज अ यूनिसेलुलर प्लांट। इसी तरह से यूग्लेना की बात कर लेते हैं तो यूग्लेना भी क्या होता है, यूनिसेलुलर प्लांट होता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, टिपिकल इनसाइड और प्लांट सेल के दरमियान अगर डिफरेंस भी क्रिएट करके लिख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आना है, तो आपने लिखना है कि सेल वॉल इसमें होती है और इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन आगे। नंबर सेकंड, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या सेल मेम्ब्रेन इधर नहीं होती? डेफिनेटली भाई, इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और इस साइड के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, मौजूद होती है। ये याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बड़ा ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। अब आपके दिल में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लिविंग मेम्ब्रेन क्यों है, और क्या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो लिविंग मेम्ब्रेन नहीं होती? तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो सेल वॉल होती है बेटा ये क्या होती है, ये नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग मेम्ब्रेन नहीं होती।
तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये लिविंग मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है, एनिमल के अंदर भी होती है। लिविंग इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट लिविंग मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट? अब तीसरी बात वैक्यूल जरा समझिए बेटा। अगर प्लांट सेल की एनिमल सेल की बात करता हूँ ना, तो ये देखो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है कैरियोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैरियोन होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और साइडों के ऊपर बेटा छोटे छोटे जो हैं वो वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन प्लांट सेल जब मेच्योर हो जाता है ना, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से एक बड़ा सा वैक्यूल जो है वो बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लार्ज वैक्यूल जो है बेटा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर, जिसकी वजह से साइड की तरफ क्या देखने को मिलता है? आपको साइड की तरफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कौन सी वो चीज़ है जिसके बगैर सेल जिंदा नहीं रह सकता? तो आपने याद रखना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का नाम क्या था? ब्रेन ऑफ सेल भी मैंने इसको कहा था। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम को जरा स्टडी कर ले बेटा। ये एक क्रोमाटिड है और ये भी एक क्रोमाटिड है। ये दोनों क्रोमाटिड देखें आपस में अटैच है, इसको आप नाम देंगे वी कॉल इट वन क्रोमोसोम। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अगर मैं अपने सेल की बात करता हूँ तो हमारा सेल भी एनिमल सेल है, तो ह्यूमन का सेल जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात? और क्रोमोसोम के पास होती क्या है? जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो मेरे बालों का कलर है, आंखों का कलर है, स्किन कलर है, ये इन्फॉर्मेशन कौन मुझे प्रोवाइड करता है? ये कलर बनेगा कौन सा बेटा? ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? ये प्रोवाइड करेगा आपको क्रोमोसोम। हाँ, यहाँ तक जल्दी से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछो जरा। हरिए आयशा, हाँ बेटा क्या क्वेश्चन है पूछिए। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ओके, देखते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें ना, मैं क्लोरोप्लास्ट आपको बाद में उधर ले जाता हूँ। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम क्या कहते हैं? ये भी बेटा इसके अंदर ऑर्गेनाली होती है, लेकिन ये दोनों में पाई जाती है। इसमें अगर किसी बच्चे की बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि टिपिकल सेल लिखा हुआ है, तो टिपिकल सेल का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ उसी के अंदर ही पाई जाए, जो दूसरे में ना पाई जाए। और इसी तरह से अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये टिपिकली एनिमल सेल में है। समझ आ गया आयशा? अब ये नहीं कह सकते कि टिपिकली एनिमल सेल में, ये टिपिकली प्लांट सेल में, बिकॉज ये तो दोनों के अंदर है, तो इसलिए हम टिपिकल का वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या कहा? मैंने कहा इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि सेल को पावर प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। आप लोग खाना खाते हो, खाना स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक के बाद कहाँ जाता है? ब्लड में चला जाता है। ब्लड से, खाने से क्या प्रोड्यूस की जाती है? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है आयशा? और ये कौन प्रोड्यूस करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आप याद रखो सी से क्लोरोप्लास्ट और सी से क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और आपको पता है ना कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? ये क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और ये सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट के ऊपर बेटा सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले, तो सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह से आपने याद रखना है कि दोनों के अंदर ही पाई जाती है ये स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात? इज इट क्लियर यहाँ तक बेटा? अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो जल्दी से पूछ लें। हरी अप नहीं है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप पूछिएगा।